घंटे भर की बारिश में राजधानी रांची पानी पानी हो जाती है। आज तक राजधानी में जल निकाली और अंडरग्राउंड ड्रेन योजना पर काम नहीं हुआ है। नगर निगम अब इस दिशा में पहल करने जा रहा है। समस्याएं कई हैं, देखिए रिपोर्ट। देखिए ये जल जमाव और गड्ढे में फंसी गाड़ी को। इस तस्वीर को ऐतिहासिक कहा जा सकता है। कैसे मात्र घंटे भर की बारिश में राजधानी पानी पानी हो गई और ये गड्ढे में फंसी गाड़ी व्यवस्था की पोल खोल रही है। इस साल रांची में जितनी बारिश हुई उतनी शायद ही कभी हुई हो। यह तस्वीर रांची के तपोवन मंदिर के पास नाला जंक्शन की है। पिछले एक महीने में कई बार नाला पानी से लबालब भर गया। 3 नाली यहां आकर मिलती हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य। बारिश के दरमियान सड़कों तक पानी आ जाता है और गड्ढों में बाइक कभी फंसती है तो कभी गिरती है। चुटिया के तपोवन मंदिर के पास ये है नालों का ट्राई जंक्शन। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि झारखंड में रांची में इतनी बारिश होगी कि आधा शहर जलमग्न हो जाएगा, सड़कों पे पानी बहेगा और इस तरह से गाड़ियां गड्ढे में गिर जाएंगी। लेकिन अब ऐसा हो चुका है, सिस्टम को जागना चाहिए और एक ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि नालियों की निकासी की व्यवस्था हो, किनारों को मजबूती से बांध से बांधा जाए और पंपिंग स्टेशन बना दिया जाए ताकि अगर अतिवृष्टि हो तो पानी को बाहर निकाल कर फेंका जा सके। पता ही नहीं चलता है रास्ता में कि कहाँ गड्ढा है कहाँ है, उसे एक्सीडेंट भी हो जाता है। परसों दिन एक तो बाइक को गिर गया, वो तो गलीमत था कि आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं था, तो सभी दौड़ के उसे उठाया। जब से ही पुल बना है तबे से ऐसा हो रहा है, पहले से इस तरह से नहीं होता था। ये छोटा पुल था, इसे पानी चढ़ता था, अगल बगल में थोड़ा हल्का फुल्का फैलता था, बाकी ऐसा नहीं होता था जिस तरह से अभी हो रहा है। तो इतना ही पानी भर जाता है, कचरा वहाँ जाम हो करके उछेदा में कि पूरा पुल टोली डूब गया था। एक बार आया था तो वही लोग ये पूरा पुल को तोड़े हैं गुस्सा से। और पूरा देख लीजिए पानी के कचरा ऊपर में चढ़ल है, वो कचरा पूरा रोड में आकर के रोड बर्बाद हो गया। मात्र घंटे भर की बारिश से रांची के कई जगहों पर स्थिति खराब हो जाती है। अब समय आ गया है कि रांची की जल निकासी की व्यवस्था को लेकर नए सिरे से प्लानिंग हो। खुद नगर प्रशासक ने इस बात को स्वीकार किया है। निकासी व्यवस्था पर एक बार फिर से प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमारी रांची का जो ओवरऑल कंटूरिंग है वो थोड़ा सा स्लोप है, तो जिन पॉइंट्स पर जहाँ कन्वर्ज कर रहा है वो 6, 7, 8 मोहल्ला, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो सेवा सदन के सामने है, वहाँ उस पूरे एरिया का थ्रू 8 इम्पॉर्टेंट लेन्स वो सभी आके वहीं मिलते हैं। तो वो कुछ देरी के लिए बहुत ही गंभीर वहाँ सीन बनता है और उस पीक परफॉर्मेंस पर आप नाली को डिज़ाइन नहीं कर सकते। दैट कैन बी ऑब्जेक्टेड कि आप उस 1 घंटे के लिए आप साल भर का एक डिज़ाइन नहीं बना सकते। तो उस कॉस्ट को भी देखते हुए आप एक इफेक्टिव डिज़ाइन बनाते हैं। कुछ बेसिक अगर जगह विशेष पर अगर समस्या है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग चैम्बर्स की एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग की कोशिश है कि जितनी हमारी सीमित संसाधन है और जो हमारे स्ट्रक्चर से भी क्रिएटेड, किस प्रकार से इस दोनों के समन्वय से हम सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकें और विशेष परिस्थिति वाले जगहों पर कैसे हम लोग इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। हमारी टीम इसके लिए सजग है। आखिर क्यों घंटे भर की बारिश में राजधानी हो जाती है पानी पानी? क्यों आज तक नहीं बना वृहद ड्रेनेज सिस्टम? आखिर कब तक जल जमाव से लोग रहेंगे परेशान? घंटे भर की मूसलाधार बारिश में रांची के सड़कों की हालत क्या हो गई है आप सब ने देखा। कांटा टोली फ्लाईओवर के नीचे बहु बाजार के पास ये जो स्कॉर्पियो इस तरह गड्ढे में गिरी हुई है, ये अपने आप में कई तरह के सवालों को जन्म देती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रांची में जो निर्माण कार्य चलते हैं पूरी प्लानिंग के साथ धरातल पर क्यों नहीं उतारे जाते। बिना काम के कंप्लीट किए हुए योजनाओं को, फ्लाईओवर को शुरू कर दिया जाता है और इस तरह की घटनाएं घटती हैं। रांची के हिंद पीढ़ी के नाला रोड में छोटी सी बच्ची बहकर
मर चुकी है, ये भी हमने देखा है। सवाल है कि आखिर कब तक रांची वासियों को इस मुसीबत से झेलना होगा और रांची की जल निकासी की प्लानिंग सही ढंग से कब जमीन पर उतारी जाएगी। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।